नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत श्रीवास्तव। मैं एक ये वीडियो लेके आया हूँ और ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें मैं क्लास 12 के जो फिज़िकल एजुकेशन के बच्चे हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत से स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर नहीं होते, बहुत से बच्चे इन सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं और उनको जो सही गाइडेंस मिलना चाहिए, वो उनको मिल नहीं पाता। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना कि सिर्फ मेरी सिटी में बल्कि पूरे इंडिया में मैं एक मार्गदर्शन के रूप में मैं कुछ वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक पूरी सीरीज़ यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक। मैं यहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड वर्क यूज़ करने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कोई कंप्यूटराइज्ड या फिर कोई पीपीटी यूज़ करने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ वर्बली आप लोगों की तैयारी करवाने वाला हूँ कि अगर आप के मेरे जो वीडियो है उसको देखें, उसको सुने और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक है, किसी भी पब्लिकेशन की हो, आप उसको जब पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो डाउट हैं कि क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कितने मार्क का पेपर आता है। लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि फिज़िकल एजुकेशन बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बिना किसी तैयारी के। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इतना आसान भी नहीं है। इस सब्जेक्ट में बच्चे फेल भी होते हैं और सारे कोर सब्जेक्ट निकाल लेने के बाद जब कोई बच्चा फिजिकल एजुकेशन एज अ सेलेक्टिव सब्जेक्ट जो हमने लिया हुआ है उसमें फेल हो जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि इतना होशियार बच्चा बाकी सारे कोर सब्जेक्ट निकालने के बाद फिजिकल एजुकेशन में फेल हो गया। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई भी बच्चा फिजिकल एजुकेशन में फेल हो और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मार्गदर्शन के रूप में मैं यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ निशांत वर्ल्ड 1122 को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे दिखाए हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बस इतना ही चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं बात करूँगा फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की। डेट्स आ चुकी हैं, प्रैक्टिकल्स की डेट आ चुकी है। तो सबसे पहले आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो कि कंपलसरी है, जिसमें पास होना कंपलसरी है, और दूसरा 70 मार्क्स की थ्योरी जिसमें पास होना कंपलसरी है। तो 30 में से 10 नंबर मिनिमम आपको चाहिए और 70 में से मिनिमम 23 मार्क्स आपको चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं। उसके बगैर आप पास नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आप इस यहाँ पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आप मेरी बातें ध्यान से सुने तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, मैं शायद उनका समाधान कर पाऊंगा। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल में 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है फिटनेस टेस्ट, जो कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट हमारे सिलेबस में है। इस साल 2024 में वो 6 मार्क्स का होता है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन योर स्किल, आईओए से जो रिलेटेड जितने भी गेम्स हैं उसके ऊपर आपकी स्किल की प्रोफिशिएंसी आपको यहाँ पे शो करनी पड़ती है, मतलब खेल के दिखाना पड़ता है। तीसरा होता है योगा परफॉर्मेंस, आपको योगा का परफॉर्मेंस करना है। तो आजकल जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, वो जहाँ तक अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों की तैयारी करवाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वो आसन होते हैं और उनमें से 7 आसन आपको परफॉर्म करके बताने होते हैं। तो इस तरीके से 7 आसन 7 मार्क के, मैं 7 मार्क्स प्रोफिशिएंसी इन योर परफॉर्मेंस योर योगा। उसके बाद 5 मार्क की आपकी रिकॉर्ड फाइल होती है और उस रिकॉर्ड फाइल के ऊपर 5 मार्क का आपका वाइवा होता है। तो इन पूरी 5 चीज़ों के ऊपर आज हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर कर देंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। प्रैक्टिकल अगर आपने किया है
तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो आप प्रैक्टिकल एक बार ज़रूर करके देखें। बहुत सारे स्कूल एक मॉक प्रैक्टिकल बच्चों के लेते हैं, कुछ स्कूल साल भर इन चीज़ों की प्रैक्टिस लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इन चीज़ों को अटेंड करते नहीं हैं। प्रैक्टिकल में जो सबसे मुश्किल वाला पार्ट है वो है 600 मीटर रन और वॉक। तो एक्चुअली इसमें इंडोरेंस की ज़रूरत होती है, बच्चे थक जाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं प्रैक्टिकल के सबसे पहले पार्ट की, जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस टेस्ट साई खेलो इंडिया। इसमें 6 आइटम हैं और 6 आइटम में सबसे पहला आइटम है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो बच्चों, आप लोगों को बॉडी मास इंडेक्स में अपनी बॉडी मास इंडेक्स निकालना पड़ता है। अपनी हाइट को मीटर में काउंट करना है, नाप लीजिए। स्कूल में आपके हाइट नापने के लिए स्केल है, वहाँ से आप अपनी हाइट नाप सकते हैं, या फिर जहाँ से भी बेटर हो मीटर में नापना है। दूसरा आता है आपका वेट, कितने केजी है। तो इसमें फार्मूले में जब हम इसको डालेंगे तो हमारे पास उसका कैटेगरी निकल जाएगी, उसका रेशो निकल जाएगा कि हमारा रेशो इतना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप अंडर वेट हैं, आप नॉर्मल वेट हैं, आप ओवर वेट हैं, आप ओबेसिटी में आते हैं। 30 अबव अगर आप हैं, आपका रेशो अगर 30 अबव आता है तो आप ओबेसिटी में हैं। अब आपको ये भी देखना है कि ओबेसिटी क्लास 1 में है, ओबेसिटी क्लास 2 में है, या ओबेसिटी क्लास 3 में है। तो आपको ये छोटा सा काम आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 BMI में आपको करना है। तो आपको फिट रहना जरूरी है फिजिकल एजुकेशन में। दूसरा इसमें जो पार्ट है वो है 50 मीटर डैश। 50 मीटर डैश स्पीड के लिए है और ये आपकी स्पीड का मेज़र करता है। तो 50 मीटर डैश कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है। जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत इजी है, पर मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो कि टाइप से रिलेटेड हैं, जो फिर दूसरे कोचिंग सेंटर से रिलेटेड हैं, वो साल भर सिर्फ पढ़ते 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 अपनी फिजिकल फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उनके लिए तकलीफ वाला काम हो जाता है। तो 50 मीटर डैश। उसके बाद आता है सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट में एक सिट एंड रीच बॉक्स होता है, उसमें आपको सिंपली अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाके और उस बॉक्स के ऊपर एक मेजरिंग स्केल लगा होता है, वहाँ पे आपको जाके मेज़र करना होता है। तो 9 जो उसमें मीटर स्केल में वहाँ पर जो दिया हुआ है वो 0 काउंट होता है, उसके ऊपर जितना भी जाता है वो आपका प्लस होता है। तो इसका लेने का जो प्रोसीजर है कि आप पहले बैंड करके बॉडी को जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, और उसके बाद इशारा होने पर, ऑर्डर होने पर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। बॉडी को स्ट्रेच करके आप जितना आगे अपने हाथों को ले जा सकते हैं उतना ले जाएंगे। जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वहाँ पे काउंट किया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक बच्चे का जो हाथ है वो कितने स्ट्रेच हुए। पर इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो नीज़ है वो नीज़ बैंड नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, जो आपके कोच हैं, जो आपके टीचर हैं, या फिर कोई स्टूडेंट एज अ पार्टनर, वो आपके नीज़ को होल्ड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है पार्शियल कर्ल अप का। पार्शियल कर्ल अप के लिए हम लोग एक योगा मैट लेते हैं। योगा मैट में हम 6 इंच के डिफरेंस पे 2 लाइन वहाँ पे मेज़र करते हैं। और पार्शियल कर्ल अप में हम फुल क्रंचेस या फुल सिटअप नहीं करते हैं, पार्शियल करते हैं। और जो उसमें जो हमारे हाथ हैं वो उस योगा मैट में लगे रहते हैं और वो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। ये याद रखें कि आपको डिस्प्लेसमेंट में वो काम करना है, आपके हाथ जमीन से नहीं उठने चाहिए। और 30 सेकंड में आप जितने पार्शियल कर्ल अप कर सकते हैं आपको परफॉर्म करना होता है, वो काउंट करके लिख लिया जाता है। उसके बाद बात आती है पुशअप्स की। तो पुशअप्स करने होते हैं, बॉयज़ के लिए पुशअप्स हैं और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स हैं। तो पुशअप आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करें, बगैर प्रैक्टिस के पुशअप होने वाले नहीं हैं। तो मैंने देखा है, अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि 30-35 तक बच्चे पुशअप कर सकते हैं। इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इसमें ये ऐसा है कि आप कितने पुशअप्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी ये
पांचों छः की छः चीज़ें यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती हैं। इस तरीके से आपका जो 6 मार्क का टेस्ट है वो आपका काउंट होता है और टीचर उसके अकॉर्डिंगली आपकी चीज़ें लिख लेते हैं, जो पॉइंट्स आपको मिले आपने कितने सेकंड में कंप्लीट किया। तो यहाँ पर एक पार्ट आपका जो प्रैक्टिकल का है वो कंप्लीट होता है, 6 मार्क का देता है फिटनेस टेस्ट। उसके बात आती है यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन स्किल। जो भी आपने स्किल चूज किया है खेलने के लिए, बच्चों एक चीज़ याद रखिए, जो आपने अपनी रिकॉर्ड फाइल में, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में जो आपने गेम लिखा है वही गेम आपको खेलने के लिए चूज करना पड़ता है, या फिर जो गेम आपको आता है आप वही गेम आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको क्लियर करेंगे कि कौन से गेम वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके स्कूल में है नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी रिकॉर्ड फाइल में वो गेम लिखने पड़ते हैं। उनमें से आप चूज़ कीजिए, वही गेम आपको परफॉर्म करके आपको दिखाने पड़ते हैं। अब जो एक्सटर्नल होते हैं, जो वहाँ पे जो एग्जामिनर आते हैं, वो खेल बच्चों के देखते हैं। उसमें वो क्या देखते हैं कि बच्चे को खेलना आता है या नहीं आता है। दूसरा, एक्सटर्नल कैन आस्क कि भाई आप ये वाला स्किल करके बताओ। अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर हो तो भाई ड्रिबलिंग करके बताओ, शूट करके बताओ, ठीक है, ले अप शूट करके बताओ, डंक आता है क्या, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपका गेम देख सकते हैं। फुटबॉल आपने लिया हुआ है तो फुटबॉल में बहुत सारी पोजीशंस हैं जिसमें कि आप अपनी स्पेसिफिक चीज़ बता सकते हैं कि भाई मैं फॉरवर्ड प्लेयर हूँ, तो ठीक है चलो ड्रिबल करके बताओ और शूट करके बताओ। बैकी हूँ, ठीक है, आप अपने बैकी होने के, डिफेंडर होने के आप अपने स्किल बताइए। फिर आप अगर गोलकीपर है, यू कैन चूज द गोलकीपर पोजीशन आल्सो, तो उस कंडीशन में भी आप अपने गोलकीपर स्किल आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना गेम खेल के दिखाएंगे। आप हैंडबॉल ले सकते हैं, आप एथलेटिक्स भी ले सकते हैं, एथलेटिक्स में भी स्पेशलाइजेशन आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो IOA के AOI के आप जो है वहाँ पर गेम्स आप ले सकते हैं। याद रखिए क्लास 12th में गेम्स लेना है, स्पोर्ट्स नहीं लेना है। देयर इज द बिग डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो स्पोर्ट्स व्हेन वी प्ले एज अ इंडिविजुअल दे आर कॉल्ड स्पोर्ट्स, एंड व्हेन वी प्ले एज अ टीम दैट इज कॉल्ड गेम्स। तो यहाँ पे टीम की बात हो वो आपके गेम्स आते हैं। स्पोर्ट्स आप क्लास 11th में चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्किल वाला पार्ट हुआ। आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो खेल आपको बेटर आता है आप वो गेम ले सकते हैं। क्रिकेट नहीं आता है इस IOA में, तो आप ख्याल रखें क्रिकेट ना लें, ठीक है। इसके बाद आता है योगासन। तो मैंने आपको बताया था कि हर स्कूल का, हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना एक पैटर्न है। उस पैटर्न के हर सिटी के हिसाब से वो वहाँ पे, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं कि एक चूज़ किया हुआ तरीका कि भाई इतने सारे आसन की लिस्ट है, इनमें से आपको एनी 7 परफॉर्म करके बताने हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जर्नली जो यूज़ करते हैं कि आपकी बुक में चैप्टर जो योगासन वाला है, जिसमें लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड, उनकी प्रिवेंशन से रिलेटेड ये योगासन दिए हुए हैं। जो 5 लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ओबेसिटी, अस्थमा, फिर आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अर्थराइटिस वाला जो पार्ट है, उसमें जितने भी आसन हैं वो आप तैयारी कर सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपके टीचर आपको एक लिस्ट दे सकते हैं कि इनमें से भाई चूज़ करिए, इनमें से हम आपसे एनी 7 यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे आती है प्रॉब्लम, हमने तो साल भर किया नहीं है, हमसे तो होगा नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इतने मुश्किल आसन नहीं है आपके सिलेबस में कि जो आप ना कर सकें। आप कोशिश कीजिए। उद्देश्य फिजिकल एजुकेशन का या एजुकेशन पॉलिसी का आपको पनिशमेंट देना नहीं है, कोई भी जरूरी ऐसे हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है। बेटा याद रखें कि आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ना कि आपको जो नहीं आता उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे। हाँ, अगर आपने मेहनत करके, कोशिश करके अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो आसन कर सकते हैं वो आप वहाँ पे परफॉर्म करिए। और इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक्सटर्नल कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन लिस्ट,
और स्टूडेंट आल्सो कैन बी सेड दैट कि सर मेरे में ये वाला परफॉर्म ये 7 हैं जो कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब आप ये भी एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ग्रुप में लेना चाहता है कि वो इंडिविजुअल लेना चाहता है। तो यहाँ पर बात आती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उस एक्सटर्नल के पास, क्योंकि एक बैच में 25 से ज़्यादा बच्चे एक्सटर्नल नहीं ले सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन टाइम। तो ये एक योगा वाला पार्ट है, काफ़ी अच्छे आसन है। आपके पास बुक है, आप सिलेबस देखिए, वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल है। इधर उधर कहीं से भी आपको सिलेबस पे यकीन नहीं करना है। सीबीसीए की वेबसाइट पे जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसी पे ही यकीन करना है। उसी में ही जो आसन दिए हुए हैं उनको ही आप फॉलो कीजिए, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। बच्चा पार्टी, अब इसमें बात ही प्रॉब्लम ये आती है कि सब लोग ये सोचते हैं कि चलो आसन कर लेते हैं, चलो शवासन कर लेते हैं, चलो मकर आसन कर लेते हैं, या फिर वज्रासन कर लेते हैं, ताड़ासन कर लेते हैं। तो क्योंकि आपका एग्जाम है तो इतने इजी आसन तो एक्सटर्नल आपको करने नहीं देगा। एटलीस्ट ही वांट टू सी योर एफर्ट। वो चाहेगा कि आप कुछ ऐसा करें जो कि थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो। शवासन तो आप रोज कर लेते हैं, ठीक है, तो शवासन नहीं। तो ऐसे आसन, दिस इज माय ओपिनियन। कोई अगर करवाना चाहे तो करवा सकता है, पर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इतने इजी आसन बच्चों को हम नहीं करवाते हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि ये आसन 7 आपने आसन किए, 7 मार्क्स के हैं। उसके बाद आती है आपकी रिकॉर्ड फाइल। अब रिकॉर्ड फाइल की बात कर लें तो रिकॉर्ड फाइल शुड बी हैंड रिटन। कुछ मैनुअल मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हैं, या फिर बहुत से स्कूल जो होते हैं वो हैंड रिटन प्रॉपर प्रैक्टिकल पेजेस पे रिकॉर्ड फाइल सबमिट करवाते हैं। दोनों भी तरीके सही हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्कूल। अब इसमें जो खास बात होती है कि आप इंडेक्स प्रॉपर तरीके से भरें, हैंड राइटिंग को अच्छा रखें। उसके बाद इसमें जो चीज़ें हैं उनको, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो। एक पेज पे एक चीज को क्लियर करें। ऐसा नहीं कि एक ही पेज पर आपने कुछ लिखा फिर नीचे इसी पेज में दूसरी चीज शुरू कर दी, ऐसा ना करें। तो आपकी रिकॉर्ड फाइल में 3 प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3। इन तीनों को कंबाइन करके आपकी एक रिकॉर्ड फाइल बनती है। तो प्रैक्टिकल 1 है वो आपका है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साई खेलो इंडिया फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जो आपने परफॉर्म किए थे अभी, वो पूरे आसन आपको उसमें लिखने हैं। अब ये भी अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, योर इंस्टीट्यूशन, वो चाहे तो जूनियर एज कैटेगरी और सीनियर एज कैटेगरी दोनों का मिलके लिखवा दे, चाहे तो वो सीनियर एज कैटेगरी आपकी लिखवा दे। तो कौन कौन से हैं फिर से हम उसको रिवाइज कर लें। बीएमआई है, 50 मीटर है, 600 मीटर है, फिर सिट एंड रीच है, फिर पार्शियल कर्ल अप है, और लास्ट पुशअप्स है फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। तो आप बढ़िया सा एक पेज में हेडिंग डाल के अच्छे से आप लिखिए, और साथ में जो एक ब्लैंक पेज साइड होती है और एक रूल वाला होता है, सिंगल लाइन वाला, तो जो ब्लैंक वाला है वहाँ पे बढ़िया सी फोटो लगाइए उससे रिलेटेड, और इधर उसकी इंफॉर्मेशन लिखिए। इस तरीके से 5-6 आप अपने पूरे वहाँ पर लिख लीजिए। और जो ऊपर है काफ़ी सारी चीज़ें वीडियोस में, दूसरे जो वीडियोस हैं उनमें अवेलेबल है कि कैसे बनाएं। ये वो मत देखिए आपके अंदर क्या है, आप उसको और कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, जो कि अपनी चीज़ों को क्लियर, वो आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, इसमें आर्ट इंटीग्रेशन का पार्ट भी होना चाहिए कि आपके हाथ के द्वारा कि आपने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसको वहाँ पे बनाई हुई हैं। तो ये एक चीज़ आ जाती है। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 1। अब प्रैक्टिकल नंबर 2 होता है योगा इन द लाइफस्टाइल डिजीजेस, और उसमें प्रिवेंशन। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 5 लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो पहली लाइफस्टाइल डिजीज कौन सी है? एज ओबेसिटी। तो जब आप ओबेसिटी देखेंगे तो वहां पे खूब सारे आसन दिए हुए हैं, उनमें से एनी 2 आसन आपको चूज करने हैं ओबेसिटी से। और जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यू जस्ट गिव सम
एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओबेसिटी, देन स्टार्ट। एम सिर्फ इतना है कि बच्चे सिर्फ लिखे नहीं, बच्चे उस चीज को रिवाइज भी कर ले, क्योंकि एग्जाम में भी ये आने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2 अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपके 2 चैप्टर रेडी हो जाते हैं। ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन अ प्रैक्टिकल नंबर 1, और ये जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, सॉरी 3rd है, योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, तो आपका ये पूरा तैयार हो जाता है। तो ओबेसिटी, फिर ओबेसिटी से रिलेटेड एनी 2 आसन, पहले एक आसन लिखिए, उसकी फोटो लगाइए, फिर आप दूसरा आसन दूसरे पेज पे लिखिए, फिर उसकी फोटो लगाइए। अब उसमें आसन में लिखना क्या है, तो सबसे पहले यू राइट अबाउट द आसन, देन यू विल जस्ट राइट अबाउट द बेनिफिट ऑफ दैट आसन, और उसके बाद लास्ट में आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस उसके बारे में लिखने कि किसको नहीं करना चाहिए। ये 3 चीजें आपको लिखनी है हर आसन में। तो आपने ओबेसिटी के 2 आसन लिख दिए, फोटो लगा दी, उनकी तीनों चीजें आपने वहां पे लिख दी। अब आप जाइए नेक्स्ट डायबिटीज में, यू जस्ट राइट अ 1 शॉर्ट नोट अबाउट द डायबिटीज। डायबिटीज लिखने के बाद फिर 2 आसन लिखिए। हाँ, अब ये याद रखिए कि अगर डायबिटीज और ओबेसिटी में आप जो आसन चूज कर रहे हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, वो इट मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, 2-2 आसन लिखने हैं आपको सारी लाइफस्टाइल डिजीज के, फिर आपने डायबिटीज के लिखे, कोई भी 2 आसन आपने लिए, एक साइड फोटो लगाई और आपने आसन लिखे, और उसमें यू विल राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द दैट पर्टिकुलर आसन, देन बेनिफिट, देन कॉन्ट्राइंडिकेशन। ऐसे ही आपने 2 कर दिए। उसके बाद आ जाता है अस्थमा, यू राइट अबाउट द अस्थमा, देन 2 आसन। याद रखिए कि वो 2 ओबेसिटी और डायबिटीज में रिपीट ना हुए हो। ठीक है, 2 आसन लिख लिए। फिर आप तीसरा जाइए हाइपरटेंशन, राइट अप सम शॉर्ट नोट अबाउट द हाइपरटेंशन। उसके बाद 2 आसन लीजिए, फिर याद रखिए कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है आखिरी वाला बैक पेन और अर्थराइटिस। तो बच्चा एक चीज याद रखिए कि आपके 10 आसन वहां पे लिखने हैं, यानी हर एक लाइफस्टाइल डिजीज के 2-2 आसन आपको लिखने हैं। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके 10 आसन वहां पे हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यू कैन परफॉर्म दिस आसन आल्सो। ठीक है, तो यहां पर ये बात एक कंप्लीट होती है। तो आपका आसन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एक पेज पर एक ही परफॉर्म कीजिए, एक ही लिखिए, अच्छे से लिखिए, सुंदर लिखिए। आप उसमें इंफॉर्मेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है रिकॉर्ड फाइल का जो 3rd प्रैक्टिकल है, वो है आपका तो आपका लास्ट वाला जो पार्ट आता है वो है गेम स्किल, जो आपने वहां पे चूज किया हुआ है, जिसके ऊपर आप अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने वो गेम चूज किया, तो जब गेम चूज करना है, कोई भी आप गेम चूज कीजिए। इसमें बहुत सारे गेम्स आपके दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, तो उनमें से कोई एक गेम आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिए IOA से रिलेटेड गेम हो, AOI से रिलेटेड गेम हो, तो वही गेम आपके लिए बेनिफिशियल है, वही आपको लिखने हैं, वही आपके सिलेबस में है। अब उस गेम में आपको लिखना क्या है, उसमें भी 5 पॉइंट के ऊपर आपको बनाना है। हिस्ट्री, यू जस्ट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट गेम, अच्छे से फुल हिस्ट्री लिख लीजिए, सुंदर सी। फिर सेकंड, नीट एंड क्लीन डायग्राम, आप हाथ से भी बना सकते हैं। आप एक बहुत अच्छी सी फोटो, बढ़िया आप ऑथेंटिक फोटो होना चाहिए, तो वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गो टू द वेबसाइट ऑफ दैट गेम। फुटबॉल अगर आपने लिया है तो आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप फीफा की वेबसाइट पे जाइए। अगर आपने बास्केटबॉल लिया है तो फीफा की वेबसाइट पे जाइए। आपने हैंडबॉल लिया है तो हैंडबॉल की वेबसाइट पे जाइए, वहीं पर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, बाकी जगह कम ज़्यादा छोटी मोटी ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद 3rd नंबर पर है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट गेम। वो आपको जो न्यू रूल्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको आपको प्रॉपरली लिखना है, उनको प्रॉपरली अच्छे से लिखिए। उसके बाद टर्मिनोलॉजी,
यू विल राइट अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ दैट गेम, कि भाई कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या है। फुटबॉल अगर है तो किक ऑफ, ऑफ साइड, ठीक है। बास्केटबॉल है तो वॉलेशन और क्वार्टर, ऐसे जो उस गेम में जो वो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो आपको लिखनी है। इट्स मे बी अ वेरी बिग लिस्ट। आप उनको लिखिए और उनको एक्सप्लेन करिए कि क्या होता है। ये किक ऑफ क्या है। सपोज किक ऑफ को अगर लिया तो गेम स्टार्ट करने के लिए किक ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी आपने गेम के लिखे हुए हैं, तो वो जो आपने ग्राउंड या फिर कोर्ट जो आपने बनाया हुआ उसका स्पेसिफिकेशन, कि उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी विड्थ कितनी होती है। अगर बास्केटबॉल है तो उसमें जो रिंग होती है वो कितनी दूर है, बैकबोर्ड कितना बड़ा होता है जो पीछे लगा हुआ है, और इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। सेंटर सर्कल की रेडियस क्या होती है, बॉल का वेट क्या होता है, बॉल का सर्कमफरेंस क्या होता है, कितने प्लेयर खेलते हैं, ऑफिशियल कितने होते हैं, जर्सी कैसी होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको उस गेम से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। वो आपको वहाँ पे याद कर लेना है, देख लेना है। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है, वो है स्किल, कि भाई आपने जो गेम चूज़ किया है उसके स्किल कौन कौन से हैं। अब बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्किल यानी क्या। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि बच्चों को खेलना तो आता है, लेकिन वो जो खेलते हैं ना, तो उसमें क्या चीज़ है वो उनको नहीं पता होती है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हैं, पासिंग क्या होती है, ड्रिबलिंग क्या होती है, बच्चे करते हैं लेकिन बच्चों को नहीं आता। बैक किक क्या होती है, कि बच्चे शूट करते हैं तो शूट क्या होते हैं, कितने तरह के शूट होते हैं, कितनी तरह की ड्रिबलिंग होती है, जो गोलकीपर है उसके स्किल क्या होते हैं, बैक की जो डिफेंडर है उनके स्किल क्या होते हैं। तो ये सारे स्किल आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप उनको प्रॉपरली लिख लीजिए और उनको समझ लीजिए कैसे होते हैं। आप जिस भी गेम के हैं उस गेम के आपको स्किल के लिए बारे में प्रॉपरली आपको लिखना है। उसमें उसके रूल्स क्या होते हैं, फाउल क्या होते हैं, ऑफ साइड कैसे होता है, कॉर्नर किक कैसे होते हैं, कॉर्नर फ्लैग कितना ऊंचा होता है, गोल पोस्ट की लेंथ और ब्रीथ कितनी होती है। फिर फुटबॉल अगर है तो उसकी लेंथ यार्ड में होती है, याद रखिए, क्योंकि यार्ड में ही बनाया गया। उसकी ब्रीथ कितनी होती है, ठीक है। कितने रेफरी होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं, कितनी देर का मैच होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप उसके ऊपर वाइवा देने वाले हैं। तो इस तरीके से आप स्किल लिखिए। ये 5 चीज़ें लिखने के बाद आपका वहाँ पे जो आपकी रिकॉर्ड बुक है वो आपकी तैयार हो गई। उस रिकॉर्ड बुक को प्रॉपरली नाम लिख के, सर्टिफिकेट पे नाम लिख के, सब चीज़ें करके आपके जो पीजीटी हैं उनके सिग्नेचर लीजिए। सिग्नेचर लेने के बाद पीजीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसमें प्रिंसिपल के साइन और उस पर स्कूल का स्टैंप होना कंपलसरी है, क्योंकि एक्सटर्नल वो स्टैंप देखने वाला है। उस पर वो साइन करके ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। एक चीज और रह गई, जब आपने वो गेम जो लिखा है उसमें रिलेटेड फोटो लगाना मत भूलिए। वो भी रिलेटेड फोटो होना उसमें जरूरी है। स्किल की फोटो, कि ड्रिबलिंग कैसे करते हैं तो एक ड्रिबलिंग से रिलेटेड फोटो, किक से रिलेटेड फोटो। आपने बनाना किक अगर शो किया तो बनाना किक क्या होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों, जर्सी कैसी होती है, बॉल कैसी होती है, ये सब रिलेटेड फोटो उसमें लगाइए, तब आपकी बुक वहाँ पे तैयार होगी और बहुत अच्छी बनेगी। 5 मार्क की आपकी रिकॉर्ड फाइल है। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है वाइवा। तो राइट, जो वाइवा है वो आपका होता है आपकी रिकॉर्ड बुक के ऊपर। तो बच्चों, रिकॉर्ड बुक सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, 1-2 बार आपको समय मिलता है, आपने उसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद रिकॉर्ड, उसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चंस जो होंगे, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2 और प्रैक्टिकल नंबर 3 सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चंस होंगे आपके फिटनेस टेस्ट के ऊपर। कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई ये टेस्ट कौन सा टेस्ट है, इसमें आइटम कौन से हैं, जूनियर में आइटम कौन से हैं, 50 मीटर का पर्पस क्या है, 600 मीटर रनिंग का पर्पस क्या है, फिर भी इस जो हम पार्शियल कर्ल कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, फिर सिट एंड रीच टेस्ट कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ड्यूरेशन क्या होती है, स्कोर कैसे काउंट करते हैं, मार्किंग कैसे होती है, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है
गेम का, उस टेस्ट का। योगा से रिलेटेड कोई ओबेसिटी क्या है, किस कैटेगरी वाले को ओबेस बोलते हैं, कौन कौन से आसन है, आपने कौन से 2 आसन लिखे हैं, फिर आप उनका उसका बेनिफिट आप बताइए, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन आप बताइए। इतनी पूरी तैयारी से आप एक्सटर्नल के सामने जाएंगे। गेम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने गेम वाले पार्ट में जब मैं आपको बता रहा था वो मैंने आपको सब बता दिए। वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हाँ, फिजिकल एजुकेशन बहुत इजी है, प्रैक्टिकल भी बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और जो प्लेयर हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, वो आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेयर नहीं है, जो नॉन प्लेयर हैं, उनके लिए मुश्किल वाला काम होता है। अभी भी टाइम है, प्रैक्टिकल की डेट्स आ चुकी हैं, आप अपनी तैयारी कीजिए, रोज सुबह उठिए, प्रैक्टिस करिए। बाहर नहीं जा सकते हैं, घर में कीजिए, पुशअप की प्रैक्टिस कीजिए, आप रनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने आप को फिट रखिए, खाना अच्छा खाइए, रात को अच्छे से सोइए। मुझे मालूम है कि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इन सब की तैयारी चालू है आपकी, आप बिज़ी हैं, लेकिन अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए, प्रॉपरली आप सोइए अच्छे से, इन सब चीज़ का आप ख्याल रखिए। तो दोस्तों, यहीं पर आज मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूं और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे ये जो चैनल है निशांत वर्ल्ड 1122, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए वीडियो और शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा। और थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं, तो मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, नमस्कार।